स्टूडेंट्स, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से आप ग्रे को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई भी बाइनरी ले लेते हैं 1100111100। ओके, ये क्या है? ये है आपका ग्रे कोड। इस ग्रे कोड को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हम ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो साइड होती है इसको LSB साइड बोलते हैं और ये जो साइड होती है इसको MSB साइड बोल सकते हैं। यानी ये कहेंगे कि जो लेफ़्ट साइड होती है वो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो राइट साइड होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के नाम से उसको जानते हैं। तो सबसे पहले MSB साइड की जो बिट होगी उसको हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। एज इट इज़ रिकॉर्ड करने का यहाँ पर मतलब ये है कि उसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो हमने बिट को नीचे रिकॉर्ड किया है उसी बिट रिकॉर्डेड बिट से हम ऊपर वाली बिट के साथ एडिशन करेंगे 110। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मैम 110 तो होता है लेकिन 1 कैरी बचता है, तो यहाँ पर हमें कैरी को डिस्कार्ड करना है यानी कैरी को अवॉइड करना है। अब ये जो रिज़ल्ट आया है हमारा, अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे 000 अगेन 000 011 110 110 000 000। ये है आपकी बाइनरी कोड। ओके, नेक्स्ट है बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। अगर कोई बाइनरी दी हुई है आपको और उसे ग्रे में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा मेथड चेंज है। कैसे करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई भी बाइनरी ले लेते हैं 000 11101। ओके, ये क्या है? ये बाइनरी है। बाइनरी को कन्वर्ट करना है किस में? ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मेथड चेंज है। ये जो MSB बिट है, ये क्या है? MSB बिट और ये क्या है? LSB बिट। इस MSB बिट को हम यहाँ पर एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे और एक साइक्लिंग फॉर्म में अब एक दूसरे बिट को एक दूसरे के साथ हम यहाँ पर ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे 000 000 000 011 110 110 101 011। ओके, यहाँ पर भी 110 नोट करेंगे और जो कैरी रहेगा उसको हम यहाँ पर डिस्कार्ड करेंगे। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो गया है बाइनरी टू ग्रे कोड। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करके दोबारा से पूछ सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है एरर डिटेक्शन कोड। एरर डिटेक्शन कोड क्या होता है? ये देखिए आप यहाँ पर एरर डिटेक्शन कोड क्या होता है। कभी कभी क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर में जब हम कोई डाटा को ट्रांसमिट करते हैं यानी उसको वन प्लेस टू अनदर हम ट्रांसमिटेड करते हैं, उसको सेंड करते हैं, उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो उसकी जो बिट्स होती हैं, क्योंकि कोई भी जो मैसेज होता है जो आप डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से सेंड करते हो वो बिट्स फॉर्म में आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। जब बिट फॉर्म में वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो बिट होती है, बिट का मतलब 1001 जो उसकी बिट्स होती हैं, ठीक है, वो अगर उसकी कोई भी बिट सडनली या किसी भी प्रॉब्लम से, डिजिटल कंप्यूटर की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या उसमें कोई हैंगिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो ओरिजिनल डाटा बिट थी वो चेंज हो सकती है। चेंज से मतलब उसकी कोई भी बिट किसी अनदर बिट में कन्वर्ट अगर हो जाती है तो जो मैसेज आप सेंड करते हो वही मैसेज यूज़र को, जो आपका रिसीवर होता है, उसको नहीं मिल पाता है। यानी वो मैसेज जो होता है वो रॉन्ग मैसेज उसके पास फॉरवर्ड हो जाता है, सेंड हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम डिजिटल कंप्यूटर में, डिजिटल जो भी टेक्निकल मशीन होती है उनमें जब क्रिएट होती है तो उसको हम एरर डिटेक्शन कोड के नाम से जानते हैं। यानी एक तरीके की एरर है। एरर क्या है कि मैसेज जो सेंड किया गया था वो कुछ और सेंड किया गया था, लेकिन उसकी जो बैकएंड की बिट्स थी वो कन्वर्ट हो चुकी है किसी दूसरी बिट में। जैसे कि 1 था तो 0 में कन्वर्ट हो गया और 0 था तो वो 1 में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मैसेज जो है रिसीवर के पास गलत रिसीव्ड होता है। तो इस प्रॉब्लम को जब हम डिटेक्ट करते हैं, यानी इस प्रॉब्लम का जब हम निवारण करते हैं, तो इसी को एरर डिटेक्शन कोड के नाम से जाना जाता है। ओके, एरर डिटेक्शन कोड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इवन पैरिटी होता है और इसका दूसरा जो है वो है
ऑड पैरिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑड पैरिटी है और ये है इवन पैरिटी। इसमें क्या होता है कि एक टेबल बनाई जाएगी इस तरीके से जिसमें डाटा लिखा जाएगा। डाटा ये देखिए डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा है आपका वो इस तरीके का होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में वो अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि वो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ ये पैराग्राफ है, ये हम इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में है या फिर ये पैराग्राफ की फॉर्म में है या फिर जो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में है। तो हम इसे ईज़िली अपने माइंड से जो है इसको कन्वर्ट करके या समझ करके जो है आगे की तरफ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ख़ुद के लिए भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा होता है ये जो है ये डिजिटल कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है, इसको केवल मशीन ही जानती हैं। तो ये जो यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है ये अपने आप में एक मैसेज है, ये अपने आप में एक अलग मैसेज है, ये अपने आप में अलग मैसेज है। यानी ये जो भी डाटा लिखा हुआ है यानी कलेक्शन ऑफ बिट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसको आप बाइनरी भी बोलते हैं, ये अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज क्या हो सकता है वो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते, ये केवल चूँकि मशीन लैंग्वेज है तो मशीन को ही पता होता है कि ये किस तरीके का मैसेज है फिर किस तरीके का डाटा है। ओके, अब चलिए हम इवन पैरिटी देखते हैं कि ये डाटा है, कुछ भी लिखा हो सकता है डाटा में, डाटा इज़ एनीथिंग। पैरिटी, अब आप यहाँ पर पैरिटी, ये पैरिटी वाला कॉलम अभी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस। आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वंस इस डाटा में कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें इवन पैरिटी बनाने के लिए यानी इस डाटा को इवन बनाने के लिए पैरिटी को ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। पैरिटी का मतलब होता है कि कोई अलग से कोई एक नंबर को ऐड करना। ओके, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आप पैरिटी मतलब कोई भी दूसरी साइड से आप एक हासिल ले लेते हो या कोई एक नंबर ले लेते हो तो उसको पैरिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने 1 2 3 4, नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। तो ये ऑलरेडी पैरिटी है, ये ऑलरेडी पैरिटी है। तो इस चूँकि ऑलरेडी पैरिटी है, इवन पैरिटी है, इवन पैरिटी से सबसे पहले हमें इवन को समझना होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 से या 4 से या 6 से डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी इवन पैरिटी है यानी इवन डाटा है, इसी वजह से यहाँ पर कोई पैरिटी ऐड नहीं की गई। और टोटल नंबर ऑफ वंस हमें यहाँ पर कितने मिले हैं 4 हैं, तो उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो डाटा है या फिर जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं 5 है। तो 5 तो क्या होता है 5 ऑड पैरिटी होती है, लेकिन हमने इसको क्या बनाना है इवन पैरिटी बनाना है। तो इसको इवन पैरिटी बनाने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसके साथ एक ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने बन जाते हैं 6 बन जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाले पर हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने वंस हैं, यहाँ पर 4 वंस हैं। तो ये ऑलरेडी इवन है तो हमें इसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने यहाँ पर 0 लिखा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस जो रिसीव हुए हैं वो 4 हुए हैं। तो इसको बोलते हैं इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी बिल्कुल इसकी अपोजिट होती है। इसमें हमें क्या करना होता है, सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा चेंजेस ये है कि टोटल नंबर ऑफ वंस में टोटल ऑड चूँकि मैं बताया है ऑड नंबर वो होते हैं जैसे कि जिनको हम विषम नंबर बोलते हैं 1 3 5 7 9 इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। तो उसी के भी यहाँ पर टेबल यहाँ पर बनाई गई है, डाटा है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 1 है तो ऑलरेडी ये ऑड पैरिटी है तो यहाँ पर कोई ऐड नंबर नहीं करना है, यहाँ पर 1 लिखा है हमने तो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पर 1 है और ऑड में 1 आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2 है, यानी 2 का मतलब ये इवन है। तो इवन तो हमें इसको नहीं बनाना है, हमें इसको ऑड बनाना है। तो ऑड बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 पैरिटी ऐड करनी पड़ेगी और 1 पैरिटी जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर ये बताएंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हो चुके हैं 3 हो चुके हैं। इसी तरीके से लास्ट वाले में आप चलेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 5 मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वंस 5 मिल रहे हैं तो ये ऑलरेडी ऑड पैरिटी है। तो हमने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ वंस कितने 5 और यहाँ पर कोई पैरिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 0। तो इसको बोलते हैं इवन एंड ऑड पैरिटी। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये 1 डायमेंशनल पैरिटी है।
जो कि क्या कर सकती है, जो आपका एक्सटर्नल सिग्नल होता है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्टर्ब से मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, या उसमें हैंगिंग प्रॉब्लम आ सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से जो है ये जो इवन और ऑड पैरिटी मैंने आपको समझाई, ये केवल वन डायमेंशनल वर्क करती है। लेकिन आज के टाइम में जो यूज़र है वो दोनों डायरेक्शन में काम करना चाहता है, वन डायमेंशनल को छोड़ करके टू डायमेंशनल फॉर्म में वो काम करना चाहता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो है यहाँ पर टू डायमेंशनल पैरिटी जो है बनाई गई है। टू डायमेंशनल पैरिटी में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ इस वाली टेबल में केवल किस पर फोकस किया गया है, केवल नंबर ऑफ वंस किस में देखे गए हैं, केवल नंबर ऑफ वंस रो फॉर्म में देखे गए हैं। जबकि रो फॉर्म में देखे गए हैं तो ये क्या बन गया है, ये वन डायमेंशनल ऑड पैरिटी, वन पैरिटी ये बन गई है। एरर डिटेक्शन इवन ऑड पैरिटी बन गई है। लेकिन केवल इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इसको कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज भी हमें फॉलो करना होता है कि कॉलम वाइज भी क्या ये टेबल ऑड पैरिटी में है या फिर इवन पैरिटी में है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर टू डायमेंशनल में इन्होंने ये टेबल बनाई है, टू डायमेंशनल पैरिटी की है। डाटा इज़ एनीथिंग, कॉलम पैरिटी, ये कॉलम पैरिटी है। यहाँ पर रो पैरिटी लिखी हुई है, यानी इसको दोनों तरीके से जो है एनालिसिस किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ वंस। देखिए डाटा है 10000। कॉलम पैरिटी में इसमें देखा गया है ये जो टेबल बनी हुई है आपकी ऑड पैरिटी की टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है कॉलम के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 नंबर ऑफ 1। आप इसको कॉलम वाइज भी देखिए और रो वाइज भी देखिए। जब हम इसको रो वाइज देखते हैं तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितना लिखा हमने, 1 लिखा। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ वंस हम देखेंगे तो अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 5 है। कॉलम वाइज भी 5 है, यानी ये ऑड पैरिटी है, ये राइट है। और रो वाइज भी ये ऑड पैरिटी है। तो ये डाटा जो है दोनों टू डायमेंशनल के अकॉर्डिंग करेक्ट है। इसी तरीके से जब हम दूसरे रो पर चलते हैं तो दूसरी रो पर हमें नंबर ऑफ वंस यहाँ कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो 2 तो क्या होता है, 2 तो होता है इवन पैरिटी, ठीक है। लेकिन हमें ये टेबल जो बनानी है वो ऑड पैरिटी की बनानी है। तो यहाँ पर हमें ऑड बनाने के लिए इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ वंस हमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसी तरीके से जब हम इसको ऐसे देखते हैं कॉलम वाइज 1 2, ओके 1 2, यानी ये ऐसे करके भी क्या मिला है हमें, ये मिला है इवन पैरिटी। लेकिन हमें इसको ऑड पैरिटी बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जब हम पैरिटी 1 ऐड करते हैं तो कितने कॉलम्स मिलते हैं, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वंस मिलते हैं, 3 नंबर ऑफ वंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इस टेबल को जो है खुद से चेक कर सकते हो। ये लास्ट वाले में हम देखते हैं कि ये क्रॉस क्यों लिखा है इन्होंने। जब हम इसको लास्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पर पैरिटी को ही बताया है कि यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो पैरिटी बनी है ये 4 की बनी है। तो ये तो रिज़ल्ट है चूँकि इस टेबल का, तो यहाँ पर इसी वजह से इन्होंने क्रॉस का साइन लगाया। तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्रॉस का साइन यहाँ पर क्यों लगा है, ओके। चलिए अब आते हैं जो मेन टॉपिक है आपका, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। एरर कैसे जनरेट होती है किसी भी बिट्स में, वो मैंने बताया है कि जो मैसेज आप सेंड करते हैं अगर उसकी कोई बिट पोजीशन या फिर कोई बिट कन्वर्ट हो जाती है किसी अनदर बिट में, तो वो डाटा जो होता है एररफुल डाटा बन जाता है, एररफुल मैसेज बन जाता है। तो उस एरर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक साइंटिस्ट रहे हैं हैमिंग, जिनको रिचार्ड हैमिंग के नाम से जाना जाता है। 1915 में उन्होंने ये कोड बनाया था जिसको एरर करेक्टिंग कोड के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है एरर को, और डिटेक्ट करने के साथ साथ उसको करेक्ट भी करता है। करेक्ट कैसे करता है, क्योंकि एरर कहाँ आती है, एरर आती है सिंगल बिट में, यानी कोई भी 0 होती है वो 1 में कन्वर्ट हो जाती है, 1 होती है वो 0 में जब कन्वर्ट हो जाती है तो वो एरर मानी जाती है। तो उस एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए और कैसे उसको करेक्ट किया जाए, यहाँ पर रिचार्ड हैमिंग ने एक बहुत ही अच्छा मेथड डिज़ाइन किया है। वो क्या मेथड है इसके लिए आप देखिएगा, आपके जो नोट्स सेंड किए गए थे ग्रुप में, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको लिखवाई गई है। तो आप वहाँ पर भी थोड़ा फोकस करिए, देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम रहे तो उसका मैसेज आप छोड़िएगा, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हैमिंग ने जो है एक कोड जनरेट किया है। कोड क्या जनरेट किया है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, कि आप
अगर आपको एरर फाइंड करनी है, किसी भी मैसेज की बिट्स को कैच करना है, कहाँ एरर आई है, कोई मैसेज कहाँ डिस्टर्ब हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने एक कोड जनरेट किया है। इस कोड की हेल्प से एरर को डिटेक्ट करके उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपको जो है लर्न करना पड़ेगा। लर्न में इसमें क्या है कि इसमें 3 हम पैरिटी लेंगे, जैसे कि P1, P2 और P4 ये पैरिटी है, और ये जो D3, D5, D6 और D7 जो है ये डाटा है। तो इस तरीके से आपको एक रो बनानी है। उस रो में इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 7 तक के जो है ये डाटा ऐड डालना है, जैसे कि पैरिटी और D4 डाटा आपको उसमें एंटर करना है। करने के बाद फिर इन्होंने इसको एक नया मोड यहाँ पर दिया है इवन पैरिटी के लिए। अगर आपको इवन पैरिटी चेक करनी है या ऑड पैरिटी चेक करनी है तो ये कुछ कोड दिए हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों कोड इवन और ऑड के लिए सेम है। तो एक बार आप याद कर लेंगे तो दोनों में वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोड क्या है, 75 31, 76 32 और 76 54, यानी ये जो कोड है आपको लर्न करना पड़ेगा। D7 D5 D3 P1, D7 D6 D3 P2, D7 D6 D5 और P4। ये इवन सब के लिए है और ऑड सब के लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। किया क्या है कि डाटा जो है उनको सेपरेट कर लिया है और जो पैरिटी है उनको अलग से यहाँ पर रखा गया है। अब क्वेश्चंस किस तरीके का यहाँ पर दिखाया जा सकता है, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट ए 7 बिट हैमिंग कोड विद 4 डाटा बिट